हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 83 है। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समझते हैं। किसी भी घटना के घटने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कह देते हैं, पॉसिबिलिटी कह देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या आएगी? डिनोट तो इससे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। जिस घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं वो कितनी बार हो रही है, अपॉन में टोटल जितने भी ट्रायल्स हैं वो कितने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, Example 1. A coin is tossed 1000 times with the following frequency: head 455, tail 545. Compute the probability for each event. एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त हुई। चित्त, हेड आया इतनी बार और टेल पट आया इतनी बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने हर एक इवेंट की, यानी कि हेड आने की और टेल आने की, दोनों ही आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है। हमने क्या कह दिया? ई इवेंट, ई घटना मान लिया कि हेड आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब अभी फॉर्मूले में पढ़ा कि जिसकी निकाल रहे हैं वो कितने हैं और बटे में टोटल। अब हेड कितनी बार आए हैं? 455 बार, अपॉन में टोटल, टोटल कितनी बार था हमारे पास? 1000 बार सिक्के हमने उछाले थे। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। आपको काटना है, काटिए। आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू निकालनी है, आप निकालिए। आपको इतना रखना है, इतना रखिए, सब ठीक है। ठीक है बेटा। अब एफ की निकाल लें। अगर एफ हमने इवेंट मान लिया, एफ अपने घटना मान ली कि टेल पट आएगा, तो पट कितनी बार आ रहा है? 545। और टोटल कितने थे हमारे पास? 1000। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल आसान है बेटा। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है वो कितनी बार आया है, अपॉन में टोटल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2 देखिए। एग्जांपल 2, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। टू हेड्स, दो हेड आते हैं 105 बार। वन हेड, एक हेड आता है, एक चित्त आता है 275 बार। नो हेड, कोई भी हेड नहीं आता है 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीन घटनाएं हैं, एक घटना को नाम दे दिया E1, नेक्स्ट को E2 और नेक्स्ट को E3 नाम दे दिया हमने। तो पहले E1 की निकाल लें। E1 मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो दो हेड कितनी बार आए? 105 बार। टोटल कितनी बार उछाला था हमने? 500 बार। ये आंसर आ गया। पॉइंट में निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। E2 देखिए, E2 कितनी बार है? 275 बार। टोटल कितने हैं? 500 हैं, तो ये आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाले जरा। E3 इवेंट कितनी बार हुआ है? 120 टाइम। और टोटल कितनी बार हुए हैं? 500 बार। तो ये आपका आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcome 1 2 3 4 5 6 as in the given table. एक पासे को 1000 बार उछाला तो एक आया 179 टाइम्स, दो आया 150 बार, तीन आया 157 बार, चार आया, पांच आया, छह आया, इतनी इतनी बार आए और टोटल एक डाई को हमने 1000 बार उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर एक आउटकम की, हर एक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने आई से डिनोट कर दिया। हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, E4, E5 और E6। पहले E1 की निकालते हैं। 1 कितनी बार आया है? 179 बार। और टोटल कितनी बार उछाला था? 1000 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखें। E2 का मतलब 2 कितनी बार आया है? 150 टाइम्स। टोटल कितने थे? 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालें। 3 कितनी बार आया है? 157 बार। टोटल कितनी बार थे? 1000 बार। E4 निकालें। 4 कितनी बार है? 149 टाइम्स। तो 149 अपॉन में 1000।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या हो जाएगी, 5 कितनी बार आया, 175 बार, और टोटल कितनी बार उछाला था, 1000 बार। E6 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 190 बटे में 1000। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने क्या किया, 6 के 6 इवेंट की 6 के 6 घटनाओं की हमने क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है वो कितनी बार हुआ अपॉन में टोटल इवेंट कितनी बार हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 पे जाने से पहले 2 रिमार्क और थे बेटा। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है कब, जब वो घटना हो ही ना पाए, और 1 भी हो सकती है जब वो घटना हो, घटित होनी ही हो, निश्चित हो घटना, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वरना 0 और 1 के बीच में ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती। और जितने भी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उन सब की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। एक टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज पे 200 टेलीफोन नंबर हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर में यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन ये दिया गया है कि एक पेज पे उन 200 नंबर्स में से ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 है 22 है, ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक 1 है 26 है, ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक 2 है 22 है। इस तरह से है, टोटल 200 टेलीफोन नंबर्स का डाटा है। रैंडमली एक उठाया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता आपने बतानी है। अब यूनिट डिजिट 6 कितनों पे आया हुआ है, 14 पे आया हुआ है, और टोटल कितने थे, 200 थे, तो 14 बटे 200 ये हमारा आंसर आ गया। क्या दे रखा था, दोबारा देखिए, हमें टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर्स थे ना, उनमें ये कहा गया कि एक पेज पे ऐसे नंबर जिनका आखिर का अंक 0 है, जिनका यूनिट डिजिट 0 है, 22 टेलीफोन नंबर है। जिनका लास्ट में इकाई का अंक 1 है, ऐसे 26 नंबर है। जिनका इकाई का अंक 2 है, ऐसे 22 नंबर है। इकाई का अंक 3 है, इतने 22 नंबर है। 4 है, वो 20 नंबर है। इस तरह से 9 अंकों तक बता दिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रैंडमली क्या किया, पेंसिल रख दी एक पे और उस संख्या को आपने बताना है। तो इनसे पूछा कि अंक 6 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो 6 वाले कितने थे, 14 थे। टोटल टेलीफोन नंबर कितने थे, 200 थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 14 अपॉन में 200। इसको आप भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.07, और ये वेरीफाई हो गया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। एग्जाम्पल 5 देखे बेटा। Example 5, the record of a weather station shows that out of past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में जो उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान किए, उनमें से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो सही होने की ही आपने पॉसिबिलिटी निकालनी है। अब सही कितने बार रहा, 175 टाइम्स, और टोटल कितने टाइम्स किया था, 250 बार पूर्वानुमान किया था। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट है कि जब करेक्ट नहीं था। अब 250 में से 175 बार सही था, तो गलत कितनी बार आया, इनको घटाएंगे, 75 बार गलत आया। तो गलत आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 75, और टोटल कितने थे, 250। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, क्या कहा कि 250 बार उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान दिया, फोरकास्ट दिया, और 175 बार सही रहा। तो सही आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने सही आए वो अपॉन में टोटल। फिर कह रहे कि सही नहीं आया, तो टोटल में से सही को घटा के देख लिया, मतलब 75 टाइम जो उन्होंने पूर्वानुमान दिया ना, वो गलत आया, और अपने गलत आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो 75 बार सही नहीं आया और अपॉन में टोटल। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 6 देखिए कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 6, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be repaired. The table shows the result of 1000 cases. टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिससे पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी, और ऐसी 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं।
कि 4000 से कम डिस्टेंस चला हो और टायर बदलना पड़े, ऐसा 20 बार हुआ। 4000 से 9000 तक डिस्टेंस पे टायर चला और उन्हें बदलना पड़ा हो तो 210 बार ऐसा हुआ। 9001 से 14000 तक डिस्टेंस उस टायर ने कवर करी और उन्हें बदलने की जरूरत पड़ी, ये 325। और 14000 से अधिक डिस्टेंस तक टायर ने कवर किया और ऐसे टायरों को बदलने की जरूरत 445 बार पड़ी। ऐसा टोटल 1000 स्थितियों का उन्होंने डाटा लिया, आंकड़े लिए। ठीक है। इफ यू बाय ए टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही टायर बदलना पड़े। तो 4000 की डिस्टेंस से पहले कितनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20, और ये टोटल कितने हैं 1000। ये आएगी प्रायिकता। ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। 9000 से ज्यादा चले, तो 9000 से ज्यादा बेटा ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ दें, 5 और 5 10, 4 2 6 7, टोटल हो गए ये 770, जो 9000 से ज्यादा किलोमीटर चले, और टोटल कितना था हमारे पास 1000। ये आंसर आएगा। इसी में थर्ड पार्ट और भी पूछ रखा है, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। 4000 और 14000 किलोमीटर के बीच में अगर बदलना पड़े, अब 4000 और 14000 के बीच में ये दोनों हैं, इनको जोड़ दो 5 3 5, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 535 बटे में 1000। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, जिसकी प्रायिकता भी पूछ रखी है, वो कितनी बार हुआ, अपॉन में टोटल डाटा हमारे पास कितनों का है। पहले इसने पूछ रखा था कि 4000 से कम किलोमीटर पे अगर टायर बदलना पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी, 4000 से कम कितनी बार बदलना पड़ा 20 बार, और टोटल कितना था 1000। नेक्स्ट में पूछा 9000 से ज्यादा, तो 9000 से ज्यादा हमने देखा 770 बार टायर बदलना पड़ा, टोटल कितना में से 1000 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 770 अपॉन में 1000। फिर हमसे पूछा गया 4000 और 14000 के बीच में, हमने देखा 4000 14000 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी पड़ रही है 535, और टोटल कितने हैं 1000। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 7, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट गिवन बिलो। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है कि फर्स्ट टेस्ट में आए उसके 69%, सेकंड टेस्ट में आए 71%, थर्ड टेस्ट में आए 73%, फोर्थ टेस्ट में आए 68%, फिफ्थ टेस्ट में आए 74%। Based on this data, find the probability that the student gets more than 70%. 70% से ज्यादा कितनों में आए हैं, एक में, दो में, तीन में, 3। टोटल कितने टेस्ट थे 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/5। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 8, an insurance company selected 2000 drivers at random without any preference in a particular city to find a relationship between age and accident. एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाएं के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का चयन किया। प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं। एक बीमा कंपनी ये देखना चाह रही थी कि एज के ड्राइवर की उम्र और एक्सीडेंट, उसके द्वारा किए गए एक्सीडेंट में क्या रिलेशन है, इसलिए उसने एक सर्वे किया और इस तरह से 2000 ड्राइवरों का डाटा इकट्ठा किया। वो डाटा देखिए क्या था, ये था वो डाटा। अगर एज ड्राइवर की 18 से 29 है तो 2000 में से 440 ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, 160 ड्राइवर ने एक साल में एक एक्सीडेंट किया, इस एज के 110 ड्राइवर ने एक साल में 2 एक्सीडेंट किए, और इस एज के 61 ड्राइवरों ने 3 एक्सीडेंट किए। 3 से ज्यादा एक्सीडेंट 35 ड्राइवर ने किए। 30 से 50 एज के ड्राइवरों ने 505 ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, 125 ने एक एक्सीडेंट किया, 60 ड्राइवर ने 2 एक्सीडेंट, 22 ड्राइवर ने 3 एक्सीडेंट और 18 ड्राइवर ने 3 से ज्यादा एक्सीडेंट किए। इसी तरह से डाटा हमारे पास 50 से ज्यादा अगर ड्राइवर्स की एज है तो उन्होंने कितने कितने एक्सीडेंट किए।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर ए ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। हमें प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता किसकी निकालनी है। फर्स्ट देखिए, बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 एक्सीडेंट इन ए ईयर, कि उम्र तो 18 से 29 के बीच में हो और 3 ही एक्सीडेंट किए हों। तो इस टेबल में देखें 18 से 29 और 3 एक्सीडेंट, ऐसे कितने ड्राइवर हैं? 61 है। टोटल ड्राइवर कितने थे? 2000। तो ये आंसर आ गया है। सेकंड इसने क्या पूछ रखा है कि 30 से लेकर 50 की एज का ड्राइवर है और एक से ज्यादा भी करे हैं, ऐसे कितने हैं? अब 30 से 50 में एक और एक से ज्यादा, ये सारे ही आगे। एक और एक से ज्यादा में तो ये सारे ही आगे। 5, 6, 7 और 8 15, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 12 का 2, 225 और टोटल कितने हैं? 2000। ये आंसर आ गया। थर्ड में उन्होंने पूछ रखा है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कोई एक्सीडेंट नहीं आओ। अब यहाँ पे एज ग्रुप नहीं है, यानी कि 0 एक्सीडेंट वाले ये सारे हैं, इनको जोड़ दो। 5, 0, 1305। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1305 बटे में 2000। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, हमारे पास ये टेबल है और इसी टेबल से हमें हमारा आंसर निकालना है। हमने ढूंढना क्या था? उन ड्राइवर्स की संख्या जिनकी एज तो ये है और सिर्फ उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने 3 एक्सीडेंट किए हैं। तो इसमें और 3 एक्सीडेंट के नीचे देख लिया 61 थे। टोटल हमारे पास डाटा 2000 ड्राइवर्स का है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एज तो ये होनी चाहिए एक और एक से ज्यादा, तो हमने इस एज में एक और एक से ज्यादा सारे टोटल काउंट कर लिए, 225 बने। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 225 अपॉन में 2000। और थर्ड हमसे पूछा गया था कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, तो ड्राइवर की एज तो कोई मायने नहीं रख रही, नो एक्सीडेंट। 0 एक्सीडेंट वाले हमने सारे जोड़ लिए अपॉन में टोटल, और ये हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 9, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। बारंबारता बंटन सारणी, आपको एक सारणी दे रखी है चैप्टर 14 में एग्जाम्पल 4 में। इसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम वो टेबल देखते हैं। पहले ये वो टेबल दे रखी थी कि 31 से 35 वजन है 9 बच्चों का, 36 से 40 वजन है 5 बच्चों का, 41 से 45 वजन है 14 बच्चों का, इस तरह से। तो हमसे फर्स्ट क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन ए क्लास लाइज इन द इंटरवल दिस। इस इंटरवल में बच्चों का वजन होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो पहले हम इस इंटरवल में देख लें कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 3। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई है। सेकंड इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्सेप्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। इस संदर्भ में ऐसी 2 घटनाएं बताइए कि एक में तो प्रायिकता 0 हो और एक में प्रायिकता 1 हो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनका वजन क्या है? 31 से कम है ही नहीं ऐसे कैंडिडेट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? 0। और हम कह सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनका वजन 31 या 31 से ज्यादा है, तो वो तो सारे ही हो गए ये 38। टोटल भी कितने हैं? 38। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10, 50 seeds were selected at random from each of the 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. बीज के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 बीज यादृच्छा चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल हैं। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या निम्न है। बैग 1 में, थैला 1 में 50 में से 40 बीज अंकुरित हो गए। दूसरे बैग में 50 में से 48 बीज अंकुरित हो गए। तीसरे बैग में 50 में से 42 बीज जर्मिनेट हो गए। चौथे बैग में 50 में से 39 और पांचवें बैग में 41 सीड्स आपके जर्मिनेट हो गए। हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग। एक बैग में 40 से ज्यादा बीज अंकुरित हो गए हों। अब 40 से ज्यादा, एक येरा
और एक केरा, 3 बैग में अंकुरित हो गए और टोटल बैग कितने थे 5, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। सेकंड और दे रखा है 49 सीड्स इन ए बैग, एक थैले में 49 बीज अंकुरित हो गए हों, है ही नहीं ऐसे बैग तो 0 बटे में 5 0 ही, हो ही नहीं रही घटना तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। थर्ड, मोर देन 35 सीड्स, 35 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 सब में ही है तो 5/5 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई है 1। ठीक है बच्चे, सिंपल से क्वेश्चन है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है, वो कितनी बार हुआ है अपॉन में टोटल आउटकम। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।